नमस्कार, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं मधु बगिया की महक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फरवरी जाने वाला है और मार्च आने वाला है। फरवरी और मार्च 2 महीने ऐसे होते हैं जब हमारे गार्डन में बहुत सारे आपको फूल देखने को मिलते हैं। ये सारे स्प्रिंग सीजन में खिलने वाले फूल होते हैं। अप्रैल आते-आते ये सारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। ख़राब क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स हमारे यहाँ के नहीं हैं, ये सारे विदेशी हैं। और हमारे पंजाब हरियाणा जो राजस्थान के साथ एरिया लगता है, वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है कि ये प्लांट्स अपने को सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। और इसलिए हर साल हम नर्सरी जाकर इन प्लांट्स को खरीदते हैं। तो अब हमारे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, हमें और पैसे इन प्लांट्स पर खर्च नहीं करने पड़ेंगे हर बार। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मेरी वीडियो ये ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आप नर्सरी जाते हो, इन प्लांट्स को लेकर आते हो, रिपोर्ट करते हो और उसके बाद आपने क्या करना है कि इन प्लांट्स की आपको कटिंग्स लगानी है। तो कटिंग्स जब लगानी है आपने तो वो इसी समय लगानी है, ये नहीं कि जब प्लांट्स जाने वाला हो तब आपको कटिंग लगानी है। इसी समय आप इनकी कटिंग्स लगाओगे तो ये कटिंग है जो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगी और नेक्स्ट सीज़न तक आपकी ये कटिंग बहुत बढ़िया ग्रो होगी और बहुत उसमें बढ़िया फूल खिलेंगे। इस सीज़न में हो सकता है उसमें फ्लावरिंग ना हो या बहुत कम हो, लेकिन नेक्स्ट सीज़न में उनमें फ्लावरिंग बहुत बढ़िया होगी। तो चलिए आइए मैं आपको एक प्लांट से मिलवाती हूँ जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि कटिंग से प्लांट इसके ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, ये है डॉग फ्लावर। लास्ट सीज़न में मैं नर्सरी से ये प्लांट लेकर आई थी और इसकी मैंने 3 कटिंग्स लगाई, तीनों में एक सक्सेसफुल रही। और अब देखिए नवंबर से फ्लावरिंग कर रहा है और इसकी लंबी लंबी लटकती टहनियाँ भी आपको बता रही हैं कि ये प्लांट कितना पुराना है। अब आपने देखा कि इनका फ्लावरिंग पीरियड है वो भी बढ़ गया, यानी नवंबर से इन्होंने शुरुआत कर दी फ्लावरिंग करने की। और जो हमने सीड्स लगाए थे उनमें 15 फरवरी के बाद ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुई और जो नर्सरी से लेकर आए थे वो भी 15 फरवरी के बाद ही हमें पौधे मिले। तो इस प्रकार कटिंग लगाने से हमारे जो गार्डन में है फूल जल्दी से हमें नज़र आने लगे। अब आते हैं कि इनकी हम कटिंग्स कैसे लगाएं। काफ़ी छोटे पौधे होते हैं ये, इनमें बस जो आप टहनी काटे उसमें कम से कम 3 नोड होने चाहिए। नोड वो होते हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। एक नोड मिट्टी में दबा दे, 2 नोड ऊपर हो तो बस इनकी कटिंग लग जाती है। और ये जो डायंथस आप देख रहे हो इसकी कटिंग लगाने का तरीका तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इसकी शॉर्ट वीडियो भी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी कटिंग जो है कोकोपीट में भी लग जाती है। तो ये देखिए बरबीना मैं इस सीज़न लेकर आई हूँ। ये 2 प्लांट्स हैं, अलग अलग कलर हैं इनके। तो इसकी भी ये देखिए लंबी लंबी टहनियाँ हैं, जो बस 3 या 4 इंच की टहनी काटें और नीचे से पत्ते हटाएं। अगर ऊपर बड्स बनी हुई हैं वो भी हटा दें और ये कटिंग लगा दें, बहुत बढ़िया लगेगी। 3-4 जो है कटिंग्स एक साथ लगाएं। हो सकता है आपकी 3-4 में एक कटिंग तो बची जाएगी। जैसे ये देखिए मैंने लगाई हुई है, 2 कटिंग्स लगाई हुई है छोटे पॉट में। इसमें देखिए एक कटिंग है जो उसके पत्ते खुल गए हैं, तो जिससे पता चलता है कि कटिंग हमारी सेट हो गई है। 3-4 कटिंग में अगर एक कटिंग भी बचती है और उससे पौधा बनता है तो नर्सरी प्लांट पर खर्च किए गए पैसे हमारे वसूल हो जाते हैं। ये 2 जेरेनियम के प्लांट्स हैं, ये मैं इसी समय लेके आई हूँ। तो ये परमानेंट प्लांट्स हैं कहते हैं, लेकिन मुझे इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं इस प्लांट का। फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ तो मैं इसकी कटिंग भी लगाऊंगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि प्लांट नहीं बच पाता लेकिन कटिंग बच जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जब उनमें फ्लावरिंग खत्म हो जाती है साथ में प्लांट भी खराब हो जाता है। जैसे गेंदे के पौधे होते हैं वैसे ही कटिंग बचने के 2 कारण होते हैं। एक तो इसकी बार बार जगह नहीं बदलती, जिस एटमॉस्फेयर में ये ग्रो होती है उसी में ये रहती है। दूसरा उसमें पूरी एनर्जी होती है खुद को सर्वाइव करने की। इस बात को अगर हमें समझना हो तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है वो जल्दी से अपने बदले हुए माहौल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी में ढल जाता है। जबकि कोई बड़े को अगर हम किसी और माहौल में भेज दें तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो उदास हो जाता है। उसको अपना पुराना माहौल ही याद आता है, उसी में वो जीना चाहता है और उसी में वो मरना चाहता है। और बच्चा हो जवान हो उसमें काम करने की नई उमंग होती है, हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही हमारी कटिंग्स है उसमें बहुत हिम्मत है।
अब आते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग्स लग जाएगी। तो सभी प्लांट्स की कटिंग लगेगी, जितने भी आपको इस समय स्प्रिंग सीजन के फ्लावरिंग प्लांट्स नर्सरी में मिलेंगे, सबकी कटिंग लग जाएगी। और कटिंग लगाने का जो समय है वो 15 मार्च से पहले पहले है। इससे पहले आप इनकी कटिंग्स को ज़रूर लगा लें, ये बेस्ट टाइम है। इससे देर करेंगे तो ये कटिंग्स नहीं लगेंगी। और मिट्टी मिट्टी तो वेल ड्रेन होनी बहुत ज़रूरी है, तभी कटिंग है जो वो अच्छे से ग्रो हो पाती है। और अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ धूप नहीं आती, तो हम क्या करें, हम कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। 2 प्लांट्स मैं इस समय आपको बता रही हूँ। एक कलांचो है, एक बिगोनिया है। बिगोनिया में इस समय नर्सरी में बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। कलर 3 आते हैं इसमें, वाइट पिंक और एक पिंक और वाइट, उसमें 2 कलर एक साथ फ्लावर में होते हैं। और ये जो है कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और ये प्लांट बहुत डेलिकेट होता है, इसको कम पानी चाहिए, यानी 2-3 दिन के बाद इसको हल्का सा पानी देना होता है। और ये देसी कलांचो है। देसी कलांचो तो एक परमानेंट प्लांट है, बस इसको बारिश से बचाना होता है। और इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती है। ढेरों प्लांट्स आप इससे तैयार कर सकते हो। इसके साथ ही आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।